कैसे देख रहे हैं जो आम बजट आया है? जो लोग टैक्स पेयर हैं 2 करोड़ लोग, उनके लिए थोड़ा इस बार डिमोटिवेट किया गया है। और मिडिल क्लास के पैकेट को और ढीला किया गया है। थोड़ी खुशी थोड़ी गम वाला स्थिति में है अभी बिहार की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। हर कोई बिहारी यही चाहता है कि ये राज्य कैसे बीमारू राज्य से एक डेवलप स्टेट उसकी श्रेणी में कैसे खड़ा हो, ये हर बिहारी की चाहत है। 5% का जो टैक्स लगा है 3 से 5 लाख वाले को, उसको हटा देना चाहिए था। ये हम लोगों के पैकेट पे एक तरह का मतलब बड़ा अटैक किया गया है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जो 12.5% का टैक्स लगाया गया है, 10% था वो भी ज़्यादा था, और अभी 12.5 कर दिया गया, वो तो और ज़्यादा है। तो एक तरह से जो घोड़ा दौड़ रहा है उसी को और चाबुक मार रहे हैं। राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बयान आया है कि झुनझुना मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है बिहार को। मेरा सवाल राबड़ी जी से ये है कि जब आप 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं राज्य के, तब क्या कर रही थी आप? तो आप दूसरे पे लांछन ना लगा के अपने गिरेबान में झांकने का जरूरत है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा के पटल पे आम बजट पेश कर दिया गया है। बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार का सपना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन अब ये प्रावधान नहीं है, ऐसा लोकसभा में एक बिल में आ गया है। हम जनता के बीच हैं बिहार में, लेकिन बिहार में विशेष पैकेज मिला है, उससे जनता नाराज है, खुश हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार नाम। कैसे देख रहे हैं जो आम बजट आया है? आम बजट आया है तो देश का प्रगति के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग टैक्स पेयर हैं 2 करोड़ लोग, उनके लिए थोड़ा इस बार मतलब डिमोटिवेट किया गया है। और मिडिल क्लास के पैकेट को और ढीला किया गया है। ये जो 5% का जो टैक्स लगा है 3 से 5 लाख वाले को, उसको हटा देना चाहिए था। ये मतलब हम लोगों के पैकेट पे एक तरह का मतलब बड़ा अटैक किया गया है। उसके बाद में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जो 12.5% का टैक्स लगाया गया है, उसको भी 10% था, वो भी ज़्यादा था, और अभी 12.5 कर दिया गया, वो तो और ज़्यादा है। तो एक तरह से जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं को जो घोड़ा दौड़ रहा है उसी को और चाबुक मार रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ में फिर से एक मतलब सोचना चाहिए निर्मला सीतारमण को कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा अब बिहार को। हाँ, उसके बारे में मैंने पढ़ा। उसमें जैसे कि कुछ क्राइटेरिया था, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जो बिहार का वर्तमान परिस्थिति से मैच नहीं करता है। तो इसके वजह से उसको दरकिनार करके रिजेक्ट कर दिया गया एक तरह से। लेकिन उसके एवज में विशेष पैकेज जो दिया जा रहा है वो अप्रिशिएटेबल है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, उससे ग्रोथ होगा। हाँ। नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहला बार प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने बोला था कि 146 करोड़ रुपया हम बिहार को देंगे विशेष पैकेज के तौर पे। वो भी नहीं दिए, ऐसा सब विपक्ष वाले कर रहे हैं। और वो तो पहले से जो वादा किए हुए हैं वो भी नहीं पूरा कर रहे हैं। और ये सब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, जो विशेष पैकेज बिहार में मिला है। मैनिफेस्टो बनाने से नहीं ना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से होगा। मैनिफेस्टो तो बहुत लोग बड़ा बड़ा बनाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। बिहार में जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का दोनों का साथ में है, इसीलिए हो रहा है। और भ्रष्टाचार का थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है जी। लेकिन जो रोड और पुल कंस्ट्रक्शन है उसमें और कंट्रोल करना चाहिए भ्रष्टाचार। अच्छा, इससे नाराज़गी है कि खुशी है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला बिहार को? कोई नाराज़गी नहीं है। ये हम लोग पहले से ही माइंडसेट पता था कि ये कभी मिलने वाला नहीं है जी। विशेष पैकेज के थ्रू ही यहाँ डेवलपमेंट होगा। और अभी आप देख सकते हैं पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया है। तो ये ऐसे ही बढ़ेगा, अब समझें। शिक्षा के स्तर में भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा यहाँ जॉब के पर्पज़ से कंपनी लोग का बुलाना चाहिए, बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, ताकि यहाँ उनका अपना सेटअप हो सके जी। क्या नाम हुआ? रजनीश नाम हुआ मेरा। कैसे देख रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को, लेकिन विशेष पैकेज मिला है, खुश है कि नाराज आम बजट को? देखिए, अगर आम जनता की बात किया जाए तो खुश नहीं है लोग, ठीक है। अब ज़मीन पे कुछ भी नहीं काम हो रहा है। चाहे आप अभी तक मेट्रो है, मेट्रो के बारे में बात करें तो मेट्रो भी नहीं बन पाया है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कहीं भी आप अगर लगातार आप 4 घंटा अगर
4 महीने आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपका आँख खराब हो जाएगा। इस तरह का पॉल्यूशन है। कहीं भी रोड पे पेड़ नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है, लेकिन मोस्टली 80% to 90% पेड़ नहीं है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बिहार में इवन पटना में बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस पे कोई निगरानी, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हाँ, विशेष पैकेज नहीं मिलेगा बिहार को, दुखी हैं यार। देखिए, विशेष पैकेज बिहार को शुरू से ही नहीं मिल रहा है। बिहार के लोग कर्मठ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तब तो ये नीतीश कुमार और मोदी जी अपना सोचेंगे क्या करना है, इसके बारे में तो ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। पैकेज तो मिला लेकिन दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को। हाँ, ये तो आश्वस्त है कि दर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो जुमला है, जुमला ही रहेगा। लेकिन राबड़ी देवी बोल रही हैं कि झुनझुना मिला है, पैकेज क्या मिला है, झुनझुना दिए हैं। अब राबड़ी देवी के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, वो तो खुद सुपीरियर हैं। हाँ। लेकिन आम जनता के बारे में बोल रहे हैं, पहले से डेवलपमेंट हुआ है और भी होने वाला। अगर इवन बोला जाए तो रिंग रोड भी बना है, आपका एलिवेटेड रोड भी बहुत सारा बना है, आपका एलिवेटेड पुल, आपका पटना एम्स वाला बन गया है, फिर पुनपुन से पटना जंक्शन का भी बना है। ग्रोथ हुआ है, पर बिहार में पटना में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तब मतलब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अगर वो कैटेगरिया है तो उसमें मिलना चाहिए। ठीक है, बोले तेजस्वी यादव हम तो लेके रहेंगे, और लालू यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनका ड्रीम था बिहार का। देखिए वो सब व्यक्तित्व है, पॉलिटिक्स है, उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आम जनता की राय ये है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, अभी और बाकी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। जिस तरह से नालंदा में काम कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो हिसाब से अपना पटना में काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, चाहे उनका गांव में जाकर देखिए, बहुत सारा सुविधा है उनका गांव में। और उस तरह का सुविधा हम चाहते हैं कि पूरा बिहार में हर जगह होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, उस तरह का नहीं हो रहा है। इवन अगर हम बोले, रविशंकर सिंह एक गोद लिए थे गांव अलावलपुर, जो आपका पटना जंक्शन से 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, वहाँ भी अभी भी बांध है, बांध पे रोड भी नहीं बना, जिसके अभी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, और पहले जो तेजस्वी यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, वो अच्छा था या अब वाला? अगर बोला जाए नीतीश और तेजस्वी का सरकार, तब सरकार अच्छी थी। उसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिला, आपका टीचर हो गया, टीचर में मिला, आपका स्वास्थ्य विभाग में भी मिला। इसलिए यूथ लोग अप्रिशिएट होकर वोट भी दिए हैं तेजस्वी को। तेजस्वी को वोट भी मिला है। ठीक है, आगे भी मिलेगा। जिस तरह का काम है, यूथ है, लोग यूथ के ही साथ है, बुजुर्ग के साथ नहीं रहेंगे, यूथ के साथ। यस। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम हुआ। कैसे देख रहे हैं, आम बजट पेश हो गया है लोकसभा में, विशेष राज्य को दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को, लेकिन विशेष पैकेज मिला है, खुशी है या नाराजगी? नहीं, इसको तो आप 50-50 कह सकते हैं। थोड़ी खुशी थोड़ी गम वाला स्थिति में है अभी बिहार। इसमें हमारे जो बिहार की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, और हर कोई बिहारी यही चाहता है कि ये राज्य कैसे बीमारू राज्य से एक डेवलप स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसकी श्रेणी में कैसे खड़ा हो, ये हर बिहारी की चाहत है। इसलिए तो लोग डिमांड कर रहे हैं विशेष, इसीलिए डिमांड कर रहे थे। ये आज का डिमांड नहीं है। अगर आप देखें तो बिहार को इससे निकालने के लिए ये डिमांड बरसों से किया जा रहा है, और अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। इसके बहुत कारण हैं, और हम लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं उस चीज़ के लिए, तो बोलेंगे नहीं। बट बीइंग अ बिहारी, हम लोग का ये मतलब अंदर से ये है कि जो आप कह सकते हैं कि इंटरनल एक्सपेक्टेशन, वो ये है कि बिहार जल्दी से जल्दी तरक्की करे। आप विशेष राज्य का दर्जा दे के तरक्की कराएं इस बीमारू राज्य को, या आप विशेष पैकेज से कराएं। इससे यहाँ के लोकल जनता को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हर आदमी को भरपेट भोजन, एक रोज़गार, स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा, हर एक बच्चे को ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मिलनी चाहिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे। तो आने वाले 10-20 सालों में आप देखेंगे कि स्टेट की जो तरक्की है ना, वो उस दर्जे पे पहुंच जाएगी। तो हमारा शुरू से मानना है कि चाहे आप दर्जा बिहार को दें विशेष राज्य का, या स्पेशल पैकेज दें,
बट जो कहते हैं ना कि काम करने की ज़रूरत है और ख़ासकर रूट वर्क जिसको बोलते हैं वो करने की आवश्यकता है, वो होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बयान आया है कि झुनझुना मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है बिहार को और हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। देखिए उनका जो जब वो सीएम टर्म में थी, वो 1-2 बार नहीं 3 बार की सीएम रही हैं अपने बिहार की, तो वो सीएम हैं, उनका एक्सपेक्टेशन जायज़ है। अगर कोई तरक्की करता है, जैसे नीतीश साहब ने तरक्की किया है, ये किसी से छिपा नहीं है, कोई इसको नकारेगा भी नहीं। लेकिन अगर उनसे अगर राबड़ी जी का अगर एक्सपेक्टेशन है कि नीतीश कुमार क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए या झुंझुना लेके चले आए, ये गलत नहीं है कहीं, वो भी सही है अपनी जगह पे। लेकिन मेरा सवाल राबड़ी जी से ये है कि जब आप 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं राज्य के, तब क्या कर रही थी आप? ठीक है, लूटने का काम किया तो उस वक्त जो अगर आपने थोड़ा सा एक कदम बढ़ाया होता ना, तो नीतीश जी भी एक कदम बढ़ाते, तो आज जाके हम लोग मंजिल पे पहुंच सकते थे। तो आप दूसरे पे लांछन ना लगा के अपने गिरेबान में झांकने का जरूरत अच्छा, है। युवा परेशान है कि नहीं नौकरी को लेकर के? बहुत परेशान है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना कोई एमएनसी हाउस है, ना कोई किसी तरह का कोई मतलब यहाँ कंपनी जैसा है जहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलता। आज हमारे यहाँ के युवा बाहर में जाकर जॉब कर रहे हैं 10,000, 8,000, 15,000 के लिए प्राइवेट जॉब या फिर किसी तरह का मजदूरी कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर उस लेवल का नहीं बनाया गया, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं किया गया यहाँ, जिसके वजह से यहाँ इसका कोई चर्चा नहीं हुआ युवाओं को लेकर? जी, ये तो बहुत ही मतलब गंभीर समस्या है और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री और बिहार सरकार, राज्य और देश सरकार दोनों को देखना चाहिए कि कैसे यहाँ के युवा को हम आगे बढ़ाएं। यहाँ के युवाओं में जो सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज है उसको भी घटाया जा सकता था यहाँ इंडस्ट्री स्टेबलाइज करके। युवा परेशान है। युवा तो परेशान है, इसके लिए दो मत नहीं है। चलिए, तो देखिए ये सब बिहार की जनता हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं और हम आम बजट पे बात किए जो तमाम बजट में लाया गया है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम तमाम मुद्दे पे बात किए, युवा कितना परेशान है वो भी मसला हम रखें। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आम बजट जो पेश किया गया है और बिहार विशेष राज्य का जो दर्जा नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देनी नीचे कमेंट में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।